स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 5 फरवरी 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस निकल कर आ रही है आम आदमी के लिए, किसान आंदोलन वगैरह को लेकर अपडेट भी जानेंगे और साथ ही कुछ नई योजनाएं भी हैं गवर्नमेंट की। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है ना, तो SBI के 40 करोड़ ग्राहकों को एक नई सुविधा मिली है। अब घर बैठे ही आप ऑनलाइन ही नॉमिनी को अपडेट कर पाएंगे। खुद भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी अपने ग्राहकों को। दरअसल अब आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बैंक खाते में नॉमिनी को अपडेट करना चाहते हैं ना, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन SBI.com के जरिए नेट बैंकिंग पर लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं। नॉमिनी का मतलब तो समझ गए ना, आपके खाते का सह खातेदार होता है, जैसे बोल सकते हैं आप, मतलब कि आपके खाते को आपके बाद वो एक्सेस कर सकता है ऐसे। तो वो अपडेशन की सुविधा अब आपको SBI घर बैठे ही दे रहा है। अच्छा, बात करें अगली खबर में, तो देखिए दोस्तों जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ पहुंचा UPI पेमेंट। पिछले महीने 4.3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। UPI पेमेंट का मतलब ये जितने भी UPI एप्स हैं, जैसे भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ चुका, तो इन सब से मिलाकर के जनवरी में पेमेंट हुआ 4.3 लाख करोड़ रुपए, जो कि दिखाता है कि वाकई में डिजिटल इंडिया मतलब कितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन से संबंधित अपडेट है। आपको पता होगा ये जो अभी किसान आंदोलन का मसला चल रहा है, इसके कारण हरियाणा के कई जिलों में पिछले 4-5 दिनों से लगातार इंटरनेट बंद था, राइट। और इस इंटरनेट बंद को सरकार आगे बढ़ाती जा रही। आप देखिए 5 फरवरी शाम 5 बजे तक हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा। हालांकि पहले 7, 8, 10, 11 जिलों में बंद था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, है ना। SMS भी बंद रहेंगे। कौन कौन से जिलों में, तो सोनीपत और झज्जर, हरियाणा के इन 2 जिलों में हरियाणा सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी, ये ऐलान कर दिया गया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, इलेक्शन वगैरह को लेकर चुनाव का अपडेट है। गुजरात, असम में राज्यसभा उपचुनाव 1 मार्च को होंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से अपडेट आ रहा। दरअसल गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटें अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन के बाद जो रिक्त हो गई थी, और इसके अलावा असम में तो इन तीनों सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव 1 मार्च को होगा। इलेक्शन को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का निर्देश देखिए, 17 मार्च तक आरक्षण, 30 अप्रैल तक कराएं प्रधानों के चुनाव। दरअसल हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को यह निर्देश दिया कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लें और इसके बाद 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाए। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए सरकार की एक नई पहल भी, इसे समझ सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी खबर है कि अब ड्रोन से होगा फसलों का सर्वे। फसल बीमा योजना के समय से सेटलमेंट के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है और देश के 100 जिलों से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। जी हाँ, मौसम की वजह से जो फसलें खराब हो जाती है ना, उन फसलों के सर्वे के लिए कृषि विभाग अब ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इससे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत वक्त से भुगतान करने में मदद मिलेगी। यानी कि किसान भाई लोगों की जो फसलें खराब हो जाती है ना, तो उनका फसलों का जो हर्जाना है ना, वो सरकार अब किसानों को समय पर दे पाएगी इस नई योजना की पहल से। दरअसल DGCA जो है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने कृषि विभाग के इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और इस स्कीम में गेहूं और चावल उगाने वाले 100 जिले शामिल किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी भी दी है। तो ये वाकई में दोस्तों किसान भाई लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की भी एक सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा फैसला है। अगले 6 महीने में खरीदे जाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन। दरअसल आपको पता होगा दिल्ली में प्रदूषण वगैरह तो कितना बढ़ता ही है, तो इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में अब एक नई पहल शुरू की जा रही है और पेट्रोल और डीजल वाहनों के विकल्प को तलाश रही है केजरीवाल सरकार। और इसी बीच ये फैसला लिया गया कि अगले 6 महीने तक जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में अगर कोई वाहन को खरीदने की जरूरत पड़ी ना, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही हायर किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों से डील भी कर रही है, उनको हायर भी कर रही है। और इसके अलावा दिल्ली में अब चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी बनाए जाएंगे। तो ये भी अच्छी पहल है सरकार की। इससे पोल्यूशन तो जरूर कंट्रोल होगा ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से पीछे धुआं निकलता तो पोल्यूशन और बढ़ता, राइट। चलिए बात करें अगली खबर देखिए आप, अमेजोन ने अपने प्राइम मेंबर्स को एक तोहफा दिया और एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे आपकी EMI भी कम हो जाएगी। दरअसल अगर आप भी अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं ना, अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन कर रखे हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छी बात है। इस नए प्रोग्राम का नाम होगा एडवांटेज नो कॉस्ट EMI और इस प्रोग्राम के जरिए अमेजोन के जो प्राइम मेंबर्स हैं वो कम मंथली इंस्टॉलमेंट पर स्मार्टफोन वगैरह खरीद पाएंगे। कंपनी का यह दावा है कि इस नए प्रोग्राम के जरिए जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने पर EMI को 50% तक घटा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी जो आप फोन खरीदते हो उस पर 500 रुपए की EMI आ रही, तो 250 रुपए की EMI पर अब आप फोन खरीद पाओगे अगर आप अमेजोन के प्राइम मेंबर है तो, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए अपडेट है। 28 फरवरी तक आप नया IFSC कोड ले लें, वरना आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह रुक जाएगा। देखिए जरा, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया कि डियर कस्टमर्स, ई-विजया एंड ई-देना IFSC कोड्स आर गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 मार्च 2021। जी हाँ, 2021 से मतलब 1 मार्च से जो पुराने IFSC कोड है ना आपके,
वो डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे, यानी कि नहीं चलेंगे वो फिर। तो कहने का मतलब 1 मार्च से पहले बोले तो 28 फरवरी तक आप अपने IFSC कोड को अपडेट करा लें, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की जिस किसी भी ब्रांच में आपका खाता है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस ब्रांच में जाना, आपको नई चेकबुक इशू कर दी जाएगी और आपका काम चलता रहेगा। बाकी आपका चेक वगैरह जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा 1 मार्च के बाद पुराने IFSC कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, भारत देश के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। बनने जा रहा देश का पहला रेलवे स्टेशन जिसकी पटरियों के ऊपर होगी सड़क और मिलेगी 5 स्टार होटल की सुविधाएं। जी हाँ, भारत में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसके आगे आलीशान एयरपोर्ट भी फेल होंगे, इतना लग्जरी होगा ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में बनने जा रहा, करीब 6500 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार होगा और ये रेलवे स्टेशन भारत का सबसे शानदार रेलवे स्टेशन होगा, यानी कि स्टेशन पर जाते ही ट्रेन में बैठने की इच्छा होगी आपको। ये देखिए, इस स्टेशन की इमेजिनेशन की कुछ ड्रोन व्यू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस तरह की ये स्ट्रक्चर में बनेगा, वाकई में अमेजिंग है। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक नई सर्विस शुरू की है, बोले तो गौ संरक्षण केंद्रों को रोजगार का बड़ा जरिया बनाने की तैयारी हो रही है। आखिर सरकार का पूरा प्लान क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण केंद्र जो है ना, उनको योगी सरकार ग्रामीण रोजगार का बड़ा जरिया बनाने जा रही है। योजना है पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों में स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं और योजना की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के 5150 गौ संरक्षण केंद्र निराश्रित गौवंश के साथ बेरोजगार ग्रामीणों का भी सहारा बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि इससे यूपी के जो मतलब गाँव के गरीब लोग बाग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और कई सारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में गायों की रक्षा होगी। तो ये भी अच्छी बात है, वाकई में यूपी सरकार की अच्छी पहल है। और इसके अलावा खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए आप, भारत वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होने जा रहा। इंग्लैंड 35 साल से टीम इंडिया को चेन्नई में हरा नहीं सका और दोनों टीम यहाँ पर 4 साल बाद फिर से आमने सामने होने जा रही है। ऐसे में टीम इंडिया को हमारी सबकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं वाकई में, तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे बेस्ट ऑफ लक जरूर लिख दीजिएगा टीम इंडिया के लिए। और बाकी इस मैच की आज की लाइव स्ट्रीमिंग क्रिकेट हाइलाइट्स वगैरह वो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर दे दूंगा, तो आप जरूर जुड़े रहेगा मेरे साथ। और इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, है ना, ताकि आप कभी कोई काम की इंपॉर्टेंट खबर मिस नहीं कर पाओगे। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत का 5 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के भागों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में जो बारिश हो रही है अभी, वो अगले 24 घंटों में कम हो जाएगी। बाकी उत्तराखंड में 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आज रात तक गरज और बारिश हो सकती है। और बाकी उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी के बाद अब उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि 5 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तापमान में गिरावट के भी आसार नजर आ रहे हैं। यह रहा आज का वेदर अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो लगातार चौथे दिन भी गोल्ड का भाव गिरा और चांदी भी सस्ती हुई है। अभी नया रेट क्या चल रहा है तो देखिए जरा, दिल्ली में सराफा बाजार में गुरुवार को गोल्ड का भाव 322 रुपए प्रति 10 ग्राम घट गया। राजधानी दिल्ली में अभी नया रेट जो है वो चल रहा है 47,137 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 972 रुपए गिरकर 67,170 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो देखिए पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे में अपडेट आ रहा कि आज कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और एक साल में करीब दोस्तों 14 रुपए तक पेट्रोल डीजल का रेट महंगा हो गया। उसके बाद अभी बेसिकली बड़े बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है, तो आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम वगैरह वगैरह में। ओके, और अगली खबर देखिए आप, कोरोना वायरस को लेकर अपडेट है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का सर्वे करा रही सरकार, जिसमें पता चला दोस्तों की 97% लोग जो हैं वो टीकाकरण से संतुष्ट हैं, यानी कि उनको राहत वगैरह मिली है। दरअसल केंद्र सरकार एक विशेष SMS के जरिए उन सभी लोगों के फीडबैक ले रही है जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला शॉट लगाया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और सरकार को जो सर्वे में पता चला वो ये कि 97% लोग जो हैं कोरोना की वैक्सीन से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं वो। इसके अलावा कोरोना के एक्टिव केस को लेकर खबर आ रही है दोस्तों की केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के 70% एक्टिव केस हैं, जबकि 251 जिलों में 3 सप्ताह में एक भी मौत नहीं हुई है। तो ये राहत की बात है। धीरे धीरे हालांकि कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा भी गिर रहा है। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 11,800 के लगभग नए संक्रमित केस देखे गए और इसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 1,08,02,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें एक्टिव केस चल रहे हैं 1,48,959 और जबकि भारत में इस कोरोना से ठीक हुए मामलों की कुल संख्या 1,04,94,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं 1,54,846 से भी ज्यादा लोग इस कोरोना के वायरस के चलते भारत में जान गंवा चुके हैं, मर चुके हैं। कितने? 1,54,800 से भी ज्यादा, है ना। और बात करें किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है, तो देखिए किसान आंदोलन पर खबर है दोस्तों की रिहाना के समर्थन पर बोले राकेश टिकैत, कि कौन है ये मैं नहीं जानता। दरअसल किसानों का आंदोलन अभी भी
जारी है और इसे देश भर से समर्थन मिलने के साथ ही विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस समर्थन को लेकर भी तमाम विवाद पैदा हो गया। अब किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि वे रिहाना को नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन अगर कोई विदेशी इस आंदोलन का समर्थन कर रहा तो कुछ ले थोड़े ही जा रहा। उनका यही कहना है। बाकी आंदोलन पर यह भी चर्चाएं चल रही हैं कि कृषि कानूनों के समर्थन में 20 पूर्व IFS बोले कि बाजार और किसानों में संतुलन नाजुक चल रहा, किसी एक के दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकता। साथ ही और एक अपडेट आप देख सकते हैं, हरियाणा के 12 गाँव से ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि किसान आंदोलन के लिए हर गाँव में कमेटियां चंदा जुटा रही है। रोज दूध और खाने का सामान भी भेजा जा रहा। दरअसल नए कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन जारी है उसको 71-72 दिन के लगभग हो चुके हैं और ऐसे में इस विरोध में हरियाणा में 2.25 महीनों से किसान आंदोलन जारी है। अब ये गांव-गांव घर-घर तक पहुंच चुका। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी इससे जुड़ रहे हैं और ऐसे में गांव के पंचायत घरों से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक किसान भाई लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं। गांव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा आंदोलन की ही हो रही है। ये हरियाणा के आसपास के गाँव की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है जिसमें हर एक भाई बहन छोटा बड़ा सभी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और एक खबर देखिए दोस्तों, राकेश टिकैत का नया फॉर्मूला है, हर गाँव से एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। दरअसल किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने एक नया फॉर्मूला बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले पर काम करो, फिर आंदोलन चाहे 70 दिन चले या 70 साल चले, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के खिलाफ जो प्रदर्शन वो अभी भी जारी है और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए किसानों को एक नया फॉर्मूला देते हुए कहा कि हर गाँव से एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी 10 दिन का समय लेकर आए और इस तरह हर किसान इस आंदोलन में शामिल हो सकेगा और गांव लौटकर खेती भी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। और बाकी अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर सरकार किसान भाई लोगों से कब बातचीत करती है और इस पर क्या कोई कब फैसला देखने को हमें मिलता है। जो कोई भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। खबर DLS न्यूज के ऊपर जरूर। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुलेंगे फूड स्टॉल। BMC ने इसको अनुमति दे दी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कोरोना के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब रात 6 बजे से लेकर 11 बजे तक फूड स्टॉल वगैरह खुल पाएंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, बिहार में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कुछ बड़े बदलाव किए गए। भर्ती की परीक्षा को लेकर एक तो 100 अंकों की होगी अब लिखित परीक्षा, मतलब बोले तो इसके जो सिलेबस का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव किए गए हैं। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, साथ ही परीक्षा की समय अवधि को बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। और बाकी कुछ एग्जाम पैटर्न का सिलेबस आप देख सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे और कब इसकी भर्ती परीक्षा होगी, तो इसको लेकर जानकारी है दोस्तों के सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBS द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 14 मार्च को होगा और 21 मार्च 2021 को आयोजित कराया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है csbc.bih.nic.in पर आप जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, एजुकेशन की जब बात हो रही तो शिक्षा को लेकर और एक खबर है कि उत्तराखंड में स्कूल खुलने के साथ ही 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आएंगे और कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में एक तो 8 फरवरी से 6ठी के और 9वीं के मतलब कि 6ठी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूलें खुलने जा रही है, ठीक है ना, 8 फरवरी से। और बाकी इसको लेकर कोविड गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा। बच्चों को चेहरे पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में एजुकेशन को लेकर और एक खबर आ रही है, उत्तराखंड में स्कूल खुलते ही सरकारी बच्चों को मिलेगी बुक्स, DBT के जरिए उनके खातों में पैसा भी आएगा। जी हाँ, उत्तराखंड में 8 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं, ये तो ठीक है। स्कूली बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना, इसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों के खातों में धनराशि जारी की गई है। ये राशि DBT के जरिए बच्चों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बच्चों की बुक्स के लिए 2225 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिसमें से 1625 लाख से ज्यादा की धनराशि डिस्ट्रिक्ट को जारी की गई है। और इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 7 लाख से भी ज्यादा बच्चों के खातों में बुक्स यानी कि किताबों वगैरह को खरीदने के लिए DBT के जरिए उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक नई स्कीम है, नई पहल है, समझ सकते हो आप। अच्छा, अगला अपडेट है टेक्नोलॉजी को लेकर। मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme X7 और X7 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। इनकी क्या प्राइस है, क्या इनके फीचर्स वगैरह, तो कीमत है इसकी X7 5G की 6GB रैम 28GB वाले की वेरिएंट की कीमत है 19,999 रुपए, जबकि 8GB 128GB वेरिएंट की कीमत 21,999 है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, महंगाई की मार है, 25 रुपए तक रसोई गैस सिलेंडर महंगा हुआ। दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 719 रुपए हो चुकी है। दरअसल 14 किलो 200 ग्राम वाला जो बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर आता है ना, उसके दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम सिर्फ 6 ही रुपए घटाए गए हैं। और ये कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब देखिए राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह वगैरह में अलग अलग जगहों पर 19 किलो वाला का रेट कितना हो गया और 14 किलो 200 ग्राम वाला जो बिना सब्सिडी वाला उसका रेट कितना हो गया। तो ये जानकारी टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, एलन मस्क जो है ना, इनको तो आप जानते होंगे, बहुत ही सदी के क्रांतिकारी पुरुष हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि इस साल के अंत तक इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप
चिप लगा दी जाएगी और वो कंप्यूटर चिप लगाने के बाद इंसान की कई सारी मानसिक बीमारियों का इलाज हो पाएगा, डिप्रेशन हो गया और भी कई सारे ह्यूमन माइंड से संबंधित प्रॉब्लम सोल्व हो पाएंगे। देखते हैं आखिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है किस हद तक जाती है। और अगली खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है। 22 फरवरी को लॉन्च होगी नई टाटा सफारी। प्री बुकिंग इसके लिए शुरू हो चुकी है। बुकिंग अमाउंट से लेकर फीचर्स तक में कई सारे आपको बेनिफिट्स इस पर मिल रहे हैं। अभी तक कुछ इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा ऑटोमोबाइल की जब बात हो रही तो और एक खबर ये दोस्तों की महिंद्रा थार के इस वेरिएंट में खराबी आई है और फिर कंपनी ने 1577 के लगभग यूनिट्स जो है वो वापस भी मंगवाए हैं। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो थार है ना, उसके डीजल पावर ट्रेन वाली महिंद्रा थार के 1577 यूनिट्स को कंपनी ने रिकॉल किया है। दरअसल उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है, उनके कैम शाफ्ट और इंजन में खराबी की वजह से इनको वापस मंगाया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जो थार है आपने भी अगर ली है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आप कंपनी में अपने शोरूम में वापस जा सकते हैं। कंपनी आपको रिटर्न करके वापस नई एक्सचेंज करके दे देगी, है ना। और अगली खबर देखिए, गूगल ने लोन लेने वाले 100 ऐप्स को बैन कर दिया। ज्यादा ब्याज वसूलने और डेटा के दुरुपयोग की जानकारी की शिकायतें मिल रही थी। दरअसल प्ले स्टोर पर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कहते तो दावा करते हैं कि इंस्टेंट लोन मिल रहा है आपको, हाथों हाथ इतना पर्सनल लोन, इतना बिजनेस लोन वगैरह वगैरह। फिर करते हैं कि आपको लोन तो इश्यू कर देंगे। मान लीजिए 50,000 1 लाख तक का भी आपने लोन लिया ना, फिर उस पर वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ऊंधी ऊंधी यूं ही, और फिर आपसे जो टर्म्स पॉलिसी एग्री कराए रखते हैं पेपर साइन की तरह ही उनकी टर्म्स पॉलिसीज का एग्रीमेंट होता है। फिर आप जो है मजबूरी में आकर के ज्यादा से ज्यादा पैसे आपको लोन के लिए भरने पड़ते हैं। ऐसे डिजिटल लोन के चक्कर में फंसने से पहले आप ध्यान से उनको एनालाइज करें, प्रॉपर्ली देखें कि वाकई में इसकी बैकएंड की हिडन टर्म्स पॉलिसीज क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। गूगल ने कई सारे ऐसे ऐप्स रिमूव कर दिए प्ले स्टोर से, फिर भी और कोई हो सकते हैं तो आप सावधान रहें। अच्छा, अगली खबर देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। आरपीएससी ने एसआई के 859 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। 9 फरवरी से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पदों की संख्या अलग अलग देख सकते हैं आप। योग्यता मांगी इसमें क्या, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी ऑफिशियल पोर्टल आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं ना तो आपके लिए 2 अपडेट आ रहे हैं, एक झटका एक अच्छी खबर है। झटका तो ये दोस्तों की इंस्टाग्राम यूजर्स जो है वो अब फीड पोस्ट को स्टोरी पर शेयर नहीं कर पाएंगे। दरअसल इंस्टाग्राम ने फीड से स्टोरीज पर करने वाले रीसेप पोस्ट के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया, ठीक है ना। और बाकी इंस्टाग्राम यूजर को नया फीचर जो मिलने जा रहा है ना, वो ये कि आप डिलीट किए हुए फोटो या वीडियो या पोस्ट को भी वापस रीस्टोर कर पाओगे। यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिस तरह से आईफोन वगैरह में भी आता है, कई सारे एंड्रॉइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई चीज को डिलीट करते हो तो वो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर में चली जाती है, राइट। तो वैसा ही फीचर आपको इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम में अगर आप इमेज या कोई पोस्ट वगैरह को डिलीट करोगे ना तो 30 दिनों तक वो मीडिया फाइल्स जो है वो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर्स में रहेगी, जहां से आप उनको रिस्टोर भी कर पाओगे, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स को लेकर और एक खबर है कि आईबीपीएस ने 2021-22 के लिए साल भर होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आईबीपीएस कैलेंडर जारी हो चुका है। अक्टूबर में होगी पीओ और एमटी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षाएं। आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा और बाकी और भी कंप्लीट शेड्यूल जो है आईबीपीएस के जितने भी साल भर में एग्जामिनेशन होने वाले उनका कंप्लीट शेड्यूल जारी हो चुका, ठीक है ना। जिसे आईबीपीएस कैलेंडर कहते हैं, ईयरली कैलेंडर होता है आईबीपीएस का, तो वो आप पूरा कैलेंडर पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल के जरिए, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगी कब क्लर्क, पीओ, आरआरबी वगैरह की एग्जाम्स कब होंगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, एजुकेशन की बात हो रही तो और एक खबर है, बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस एग्जाम के पहले राउंड के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया। तो इसकी ज्यादा जानकारी आप bpsc.bih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, पीटरसन ने की भारत की तारीफ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए आपका प्यार देखकर अच्छा लगा, ये दुनिया हमारा परिवार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ भारत में जो जंग चल रही है, टीकाकरण वगैरह चल रहा है, उस पर भारत के योगदान की तारीफ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का आभार जताया क्योंकि उन्होंने भारत की तारीफ की थी। सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की उदारता और दयालुता हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत एक प्यारा देश है और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है कि विदेशी कोई क्रिकेटर अगर भारत के लिए इतनी प्यारी बात कहता है तो मतलब एक दिल में खुशी होती है। और ऐसे में अगर आप भी भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और बाकी अपन जान लेते हैं साथ ही अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है कि केसीसी बनवाना अब और भी आसान होगा, करोड़ों किसानों का इससे फायदा होगा। जी हाँ, दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब और भी ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इसके लिए मोदी सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है। अब तक 1.5 करोड़ किसानों ने केसीसी बनवा भी लिया है और गवर्नमेंट ये चाहती है दोस्तों कि इसका फायदा 2.5 करोड़ किसानों को मिले। मोदी सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है ना SBI, वो अब एक नई पहल शुरू की है। SBI अब क्या करेगा, तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI जो है वो करोड़ों किसानों तक पहुंचने के लिए अब गांव-गांव तक कैंप बनाएगा, ठीक है ना, कैंप लगाएगा और वहां पर किसानों को केसीसी के बारे में समझाया जाएगा। जल्द ही इस योजना के तहत SBI के कर्मचारी गाँव में जाएंगे
और किसानों को केसीसी के फायदे समझाएंगे कि केसीसी क्या क्या बेनिफिट्स देती है और आपको लेनी चाहिए इस तरह से, और उनको लेने का प्रोसेस भी इजी बताएंगे, ताकि क्या क्या कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी जोड़ने की एक नई पहल है। ओके, और अगली खबर देखिए, प्राइवेट नौकरी वाले लोगों के लिए अपडेट है। नौकरी देने का ट्रेंड बदल रहा है। नई भर्तियों में 40% महिलाएं होंगी। चीन से ज्यादा भारत की महिलाएं हैं कंपनियों में टॉप पोजीशन पर। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 40% तक अब महिलाएं होंगी। ये चार्ट में एक डेटा देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक की नई भर्तियों में 40% अब महिलाएं होंगी। डालमिया सीमेंट 20% महिला वर्कफोर्स को बढ़ाएगा। टाटा स्टील की मैनेजमेंट भर्तियों में 50% महिलाएं होंगी। टाटा स्टील की इंजीनियरिंग भर्तियों में 40% महिलाएं होंगी और इन्फोसिस की नई भर्तियों में महिला पुरुष की समानता होगी, यानी कि 50-50% होंगे। तो ये कंपनियां अगला जो टारगेट रख रही है ना, महिलाओं को भी मतलब कुल मिलाकर के भारत में महिला सशक्तिकरण ऊपर उठ रहा है, ये दिख रहा है। इससे जाहिर सी बात है कंपनियां अब महिलाओं को प्रायोरिटी ज्यादा दे रही, राइट। तो ये माताओं बहनों के लिए भी अच्छी बात है वाकई में। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि किसान आंदोलन को अब तक कुल कितने दिन हो चुके हैं, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से रैंडमली सरप्राइज गिफ्ट के हकदार भी हो सकते हैं। तो कमेंट में बताइए जरूर, और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।